बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अज़ीज़ान गिरामी अस्सलामु अलैकुम। मैं आप सबको अपने YouTube चैनल ज़ाफ़रान ऑफिशियल पाक में खुश आमदीद कहता हूँ। अज़ीज़ान गिरामी, आज मैं बात करने लगा हूँ कि हर रियासत के शहरी हकूक़ के ऊपर के रियासत इदारों और अदलिया की ज़िम्मेदारी होती है कि हर शहरी को यकसा हकूक़, तहफ़्फ़ुज़ और उसके जो यानी किसी भी किस्म की उसको रहनुमाई की ज़रूरत पड़े तो हर किस्म की रहनुमाई और हेल्प जो है उसको फ़राहम करना रियासत की ज़िम्मेदारी होती है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो बड़े ओहदों पर फाइज़ हैं वो लोग और उनकी फैमिलीज़ और उनके ख़ानदान ही ज़्यादा मोतबर हैं और ज़्यादा मोअज़्ज़िज़ हैं तो उन्हें ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाए और बाकी शहरियों को नज़रअंदाज किया जाए या इग्नोर किया जाए, तो यह सरासर ज़्यादती है। क्योंकि हर शहरी हर माहाना टैक्स भी अदा करता है, चाहे वो माहाना हो या सालाना हो, चाहे अमीर हो या गरीब हो, वो किसी न किसी सूरत में रियासत को टैक्स अदा करता है। यहाँ तक कि माचिस की डब्बी से लेकर बिजली के मीटरों तक के टैक्स अदा कर रहा होता है। एक बिल में दर्जनों किस्म के टैक्स लागू होते हैं। तो इसके बावजूद अगर रियासत उसको हकूक़ फ़राहम ना करे तो यह रियासत की कोताही है। तो मैं बात कर रहा था कि गुज़िश्ता कई दिनों से या महीना होने वाला है कि इस्लामाबाद में इस वक्त लॉन्ग मार्च लगा हुआ है, धरना लगा हुआ है और पूरा मन मुज़ाहरा हो रहा है। हमारी बलोच माएँ बहनें वहाँ धरना दिए हुए हैं अपने लापता अफराद के सिलसिले में। तो रियासत से वो मुतालबा कर रहे हैं कि हमारे लापता अफराद को बाजियाब किया जाए। अगर उनके ऊपर केस है तो उन्हें अदालतों में कोर्ट केस चलाकर ट्रायल किया जाए और उन्हें सज़ा दी जाए। तो मुझे समझ नहीं आता कि इसमें ऐसी कौन सी बात है जिसकी वजह से इस लॉन्ग मार्च को या इस पुरअमन मुज़ाहरे को आप दहशतगर्दी से तशबीह देने लग जाएं और उन पर तशद्दुद और उन्हें तरह तरह के हरासमेंट की जाए। क्योंकि मैं पूरे इस मामलात को वाक़यात को गैर जानिबदारी से देख रहा हूँ, तो मुझे ऐसा इसमें कोई रियासत मुखालिफ कोई अंसर नज़र नहीं आता। ज़ाहिर सी बात है, जिसके घर का कोई फ़र्द लापता होता है तो उसको दर्द होता है। क्योंकि कभी तो मैं ये समझ रहा हूँ कि इन बलोच माँओं बहनों का एहतराम करना चाहिए। देखो, जो इंतज़ामिया को भी ये सोचना चाहिए कि आखिर ये कर क्या रहे हैं। ये पुरअमन मुज़ाहरा करें तो तुम्हें बर्दाश्त नहीं है। जो औरतें जो मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी में वाला नारा मारती थी, जो रियासत को भी गालियाँ देती थी, इदारों को भी गालियाँ देती थी, उनको तो तुम सिक्योरिटी फ़राहम करते थे। और जो पाकिस्तान के कोई भी शहरी अगर आवाज़ उठाता है, पुरअमन मुज़ाहरा करता है, उस पर तशद्दुद और तरह तरह के हरासमेंट, उस पर FIRs और तरह तरह के मुकदमात उस पर दर्ज कर लिए जाते हैं। तो ये रियासत के लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। हर शहरी को पुरअमन मुज़ाहरा करना, पुरअमन धरना देने का पूरा हक़ है। और इस तरह अगर उनके साथ सलूक होगा कि उन पर तशद्दुद होगा तो फिर ये मनफी पूरी दुनिया में मनफी तासुर जाएगा। तो लिहाजा हमें हर शहरी के साथ हर शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने के लिए रियासत की ज़िम्मेदारी है कि हर शहरी के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करे। और कोर्ट, जितनी भी कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जितनी भी कोर्टें हैं, उनकी भी ज़िम्मेदारी बनती है। अगर कोई भी शहरी कोई मुश्किल में है, कोई परेशानी में है, उसके साथ कोई ज़्यादती हो रही है, तो उसको उसका हक़ फ़राहम करे, उसको तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करे और उसके केस को तरजीही बुनियाद पर जो है वो समाअत करे। देखें, सियासतदानों के लिए तो छुट्टी वाले दिन भी अदालत लग जाती है, रात के 12 बजे के बाद भी अदालत खुल जाती है। तो क्या ये पाकिस्तान के शहरी नहीं है? पाकिस्तान के जितने भी शहरी, मैं ये नहीं कहता किसी ख़ास कौम या कबीले के लिए मैं कह रहा हूँ, पूरे पाकिस्तान से लेके कश्मीर तक, जहाँ तक हमारी रिट है, हमारे मुल्क की रिट है, वहाँ के शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ और हकूक़ फ़राहम करना
रियासत की ज़िम्मेदारी है और इदारों की भी ज़िम्मेदारी है, जैसे अदलिया है हमारे और वकला हैं, इनकी भी ज़िम्मेदारी है कि ये किसी पे अगर जुल्म हो रहा है तो इस पर ख़ुसूसी तौर पर एक्शन लेना चाहिए। तो मैं यही मुतालबा करूँगा कि हर शहरी को यकसा हकूक़ हासिल होने चाहिए और हर शहरी को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करना रियासत की ज़िम्मेदारी है। शुक्रिया। अगर आपको मेरी बात से इत्तेफ़ाक है तो आप कमेंट्स में लाज़मी कुछ अपनी राय का इज़हार कर सकते हैं और बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक का बटन दबाएँ और शेयर भी करें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।